हेलो एवरीवन। आज की हमारी जो करंट न्यूज़ रहेगी, ट्रंप टैरिफ तनाव के बीच भारत ने कपास आयात शुल्क को 30 सितंबर तक किया माफ़। ऐसा भारत के द्वारा क्यों किया गया है? क्या भारत जो है वो अमेरिका से डर गया है? तो जो कपास आयात पर शुल्क है वह क्यों हटा है, इसके पीछे का जो कारण है उसको जानने की कोशिश करते हैं। वास्तव में क्या बदला है और क्यों बदला है, इस सब के बारे में जो है वो जानेंगे। तो जो भारत के द्वारा नीतिगत कदम जो है, यानी कि जो 11% का आयात शुल्क है उसको अस्थायी रूप से माफ़ करने का जो कदम है वो क्यों उठाया गया है? यह कदम जो है 19 अगस्त से 30 सितंबर तक जो है, जो ये कपास का आयात है इस पर टैरिफ को जो है वो हटा दिया गया है भारत के द्वारा। इसके पीछे का जो उद्देश्य है, भारत के जो वस्त्र एवं परिधान उद्योग हैं उनके लिए जो इनपुट की लागत है उसमें कमी और जो स्थिर आपूर्ति है उसको बनाना है। यानी कि जो भारत के जितने भी वस्त्र एवं परिधान के उद्योग हैं उनके लिए अगर भारत जो है टैरिफ हटाता है तो जो कपास, अमेरिका की जो कपास है वह भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो वहाँ से जो कपास का आयात है वह जो है वो हो सकेगा। लेकिन जो अमेरिका है वह भारत के जो है बाजार के रूप में कार्य करता है, लेकिन जो निर्यात की स्थितियां हैं वो अभी तक अस्थिर ही बनी हुई हैं। जो अभी तक जो है जो ये तत्काल ट्रिगर है, यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा भारत पर और जो विश्व के अन्य देश हैं उन पर टैरिफ लगाया गया है। भारत पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके द्वारा 50% का टैरिफ लगाया गया है। 25% का जो टैरिफ है वो अभी लागू है और 25% का जो अतिरिक्त टैरिफ है वह 27 अगस्त से लागू होगा। और यह संदेश जो है, यानी कि जो अमेरिकी संदेश है वह क्या संदेश जो है वो देना चाहता है भारत पर टैरिफ लगा के? तो जो भारत द्वारा रूसी तेल की जो खरीद है उससे जुड़ा हुआ यह जवाब है। यानी कि भारत के द्वारा रूस से जो तेल खरीदा जाता है उसके कारण जो है ये टैरिफ लगाया गया है। इससे जो अमेरिकी बाज़ार है उसके अंदर जो बांग्लादेश, वियतनाम और जो चीन है उनके मुकाबले भारत की जो निर्यातक मूल्य हैं, यानी कि जो निर्यातिक वस्तुएं हैं, जो अमेरिका के द्वारा भारत से खरीदी जाने वाली वस्तुएं हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा में गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि भारत पर जो बांग्लादेश, वियतनाम और जो चीन है इनकी अपेक्षा अधिक टैरिफ जो है वो लगाया गया है। जो वार्ता संकट भी जो है इससे खतरे में आ गई है। भारत का जो रूस से तेल खरीदा जाता है उसके कारण ही जो अगस्त में अंत तक प्रस्तावित जो अमेरिका, यानी कि भारत के साथ जो व्यापार वार्ता होने वाली थी वह भी रद्द कर दी गई है, जो कि अगस्त के अंत तक होने वाली थी, जिससे माहौल जो है वो और भी ख़राब हो गया है। नई दिल्ली के जो कपास सौदे हैं उनके कदम को व्यापक रूप से एक समझौतावादी या फिर विश्वास निर्माण संकेत के रूप में जो है वो देखा जा रहा है। जो उद्योग हैं उन पर दबाव, भारत की जितनी भी मिलें हैं या फिर जो निर्यातक हैं उन्होंने कमज़ोर ऑर्डरों और कम होते जो मार्जिन है उनके बीच में जो घरेलू लागत है या फिर जो विश्व कीमतें हैं उनके अनुरूप लाने के लिए कपास शुल्क को समाप्त करने के लिए महीनों से पैरवी जो है वो की गई थी। इसीलिए ही जो है ये जो शुल्क है वो हटाया गया है। यह कैसे मदद करेगा, इसके क्या आंतरिक प्रभाव होंगे और जो भारतीय मील हैं या फिर जो परिधान उद्योग हैं निर्यातकों के लिए जो है यह क्यों ज़रूरी है? कच्चे माल में जो है इससे राहत मिलेगी कि या जो 11% का टैरिफ हटाया गया है भारत के द्वारा, यह जो आयातित कपास है उसकी लागत में तेज़ी से कमी आती है, जिससे मिलों को धागे की जो लागत है वह नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। और जो टैरिफ का तूफान है उसके दौरान जो निर्यात है या फिर जो प्रतिद्वंदी हैं उनके करीब रहते हैं। यानी कि जो अमेरिका से आने वाली कपास है
वह जो है भारत के लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जो परिधान उद्योग हैं उनमें उस कपास के द्वारा धागा बनाया जाता है, और अगर वहाँ से जो है कपास आ जाती है भारत के अंदर तो जो लागत है उसमें कमी हो जाती है, यानी कि जो माल है उसको कम कीमत पर ही जो है वो तैयार कर लिया जाता है। इसीलिए यह जो टैरिफ है यानी ये जो शुल्क है इसको हटाया गया है। जो आपूर्ति है उसमें सुधार देखें तो जो ये उत्पादन है या फिर जो उपज संबंधित मुद्दे हैं उनके कारण भारत कई बार आयात पर जो है अधिक निर्भर हो गया है। जो शुल्क मुक्त पहुंच है उससे आपूर्ति सुचारू हो जाएगी, जबकि अमेरिकी जो अमेरिकी जो ऑर्डर हैं उनमें कमी आती है, और कुछ निर्यातक जो उत्पादन हैं उनमें विदेश में भी स्थानांतरित जो हैं करने पर विचार कर रहे हैं। जो छोटा परीक्षण या फिर जो योग्य कदम जो है इसको क्या हम मान सकते हैं, 6 हफ्तों की जो ये अवधि है, यानी कि 6 हफ्तों के लिए जो है ये शुल्क हटाया गया है 11% का। क्या जो ये अवधि है सरकार को बाजार की जो प्रतिक्रिया है उसका आकलन करने या फिर ज़रूरत पड़ने पर विस्तार पर जो है फैसला लेने का मौका देती है। रिपोर्ट में जो है पहले ही तनाव जारी रहने पर विस्तार की संभावना जताई जा रही है। जो अमेरिकी कपास विक्रेता हैं उनके लिए तत्काल लाभ क्या होगा। भारत जो अमेरिकी कपास है विशेषकर जो ELS और जो उच्च गुणवत्ता वाली उच्च भूमि का एक महत्वपूर्ण खरीदार है। जो कीमतें हैं उनमें गिरावट और जो व्यापार प्रभाव है उसमें बदलाव के कारण भारत को जो अमेरिकी निर्यात है 2025 की शुरुआत में ही जो है बढ़ गया। शुल्क मुक्त जो पहुंच है इससे जो इनमें और वृद्धि होनी चाहिए। जो भारत का कपास एवं वस्त्र उद्योग है वह इससे प्रभावित होगा। भारत कपास जो है एक शीर्ष वैश्विक उत्पादक और जो उपभोक्ता है, लेकिन उत्पादन और जो स्टॉक है उसमें उतार चढ़ाव चल रहा है। जो USDA है या फिर जो FAS है उसका अनुमान है कि 2025-26 तक जो उत्पादन है वह लगभग 23.5 से जो है 25 मिलियन 480 पाउंड गांठ होगा। जो कार्य प्रणाली है उस पर निर्भर करेगा तथा जो गुणवत्ता है उसके अंदर जो अंतर है या फिर समय की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए आयात का उपयोग जो है वो किया जाएगा। जो वित्त वर्ष 2025 है इसमें जो कपड़ा है या फिर जो परिधान उद्योग हैं उनके निर्यात लगभग 36 से 38 अरब जो अमेरिकी डॉलर हैं के करीब था। अमेरिका इसका सबसे बड़ा बाजार है। कपड़ा और जो परिधान उद्योग हैं उनके लिए लगभग 10 अरब जो अमेरिकी डॉलर हैं। इसीलिए ही जो है 50% के टैरिफ का जोखिम जो है इतना विनाशकारी है। यह जो है क्या एक संकेत है या फिर समझौता जो है वो नहीं है। यह छूट का जो टैरिफ विवाद है इसका समाधान नहीं करती, लेकिन यह एक जो लचीलापन है या फिर जो इसकी स्थिरता है उसमें कमी का संकेत देती है। जो अमेरिकी वाणिज्य हित हैं यानी कि जो कपास को संबोधित करता है और साथ ही भारतीय जो रोजगार है उसको भी बढ़ावा देता है। यह एक कम लागत वाला उच्च संकेत वाला कदम है जो कि जो अन्य प्रयास हैं उनके साथ मिलकर बातचीत का जो रास्ता है उसे फिर से खोल सकता है। जो एक मिसाल है मौजूद, यानी कि हमारे भारत के अंदर जो है पहले से ही एक ऐसी मिसाल मौजूद है। भारत के द्वारा 2022 में भी इसी तरह का कदम उठाया गया था, अस्थायी तौर पर शुल्क मुक्त कपास की अनुमति देकर, ताकि जो घरेलू कीमतें हैं वह कम हों और जो मूल्य श्रृंखला है वह स्थिर रहे। इसीलिए जो है सरकार के द्वारा जो ये कदम है यह उठाया गया है। इसका क्या फ़ायदा होता है वह जो है हम आगे आने वाले जो लेक्चर होंगे उनके अंदर कवर करेंगे। आगे भी जो है हम इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।